हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीके शर्मा इंग्लिश गुरु। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, डीके शर्मा इज हेयर। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू टुडे pronunciation. Everyone knows what is the importance of pronunciation is language department. Pronunciation is most important in language department. That's why if you want to be a very good speaker, at first you should work on pronunciation. Pronunciation is most important. If you are a good speaker, which means your pronunciation should be correct, your pronunciation should be pure. Okay, so dear students, if you want to be a good speaker in English, at first your Hindi pronunciation should be very neat and clean. So dear student, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चूँकि हिंदी भाषा है तो इसलिए मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों में, उच्चारण करने में लोगों को दिक्कत आती है। मैं अंडरलाइन कर देता हूं जो दिक्कत आती है लोगों में। आप देख रहे हो, आप गौर से देखना, दिक्कत जहां आती है मैं अंडरलाइन कर देता हूं। लोगों को दिक्कत आती है ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइंड किया है, जहाँ जहाँ मैंने घेरा लगाया, वहाँ वहाँ लोगों को दिक्कत आती है उच्चारण करने में। क्योंकि हम बिहारी हैं और गर्व से कहो हम बिहारी हैं। गर्व की बात है कि हमने बिहार में जन्म लिया है। सबसे पहली बात है कि बिहार में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली के रूप में बोली जाती है। अब आप कहोगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में अंतर ये है, भाषा बोली में ये अंतर है क्योंकि भाषा उच्चारण के साथ बोला जाता, भाषा उच्चारण के साथ बोली जाती है, पर बोली उच्चारण के साथ नहीं बोली जाती है। भाषा में ग्रामर का नियम होता है, पर बोली में ग्रामर का उतना नियम नहीं होता जितना होना चाहिए। तो आइए हम आपको बारीकी से हर वर्ण का उच्चारण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये ई है। ये ई हिंदी व्याकरण न्याय के अनुसार हम इसे हरस वर्ण कहते हैं। हरस वर्ण कहते हैं, हिंदी व्याकरण न्याय के अनुसार इसे हम हरस वर्ण कहते हैं। अब आप कहेंगे हरस वर्ण क्या होता है? तो जिस वर्ण में कम समय लगता है, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता, उसे हम हरस वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने कहा ई, मैंने बहुत कम समय लिया है। मैंने कहा ई, बहुत ही कम समय लिया, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो इससे दोगुना समय इसमें लगता है। ये ई नहीं है, ये है ई। ये ई है और ये है ई। अगर आप दोनों वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो दोनों वर्णों में समय होना चाहिए, मोमेंट आपको देना होगा। जैसे मैंने कहा ई, मैंने कहा ई, और ये है ई, ये ई नहीं है, ये ई। यानी ये हरस वर्ण है, कम समय लेंगे। ये दीर्घ वर्ण है, इसमें ज़्यादा समय लेना होता है। ठीक उसी तरह से मैं ऊ की बात कर रहा हूँ, मैं ऊ की बात कर रहा हूँ। ये ऊ है, उस लड़का को बुलाओ, उस लड़का को बुलाओ। और ये है ऊ, ना कि ऊ। मैंने बोला ऊ और ये है ऊ, ये ऊ है और ये है ऊ। यानी इस वर्ण में और इस वर्ण में बहुत अंतर है। इससे दोगुना समय इस वर्ण में लगेगा क्योंकि ये दीर्घ वर्ण है। दीर्घ का मतलब होता है लंबा, दीर्घ का मतलब लंबा होता है। और ये हरस्व है, उसमें हमें कम समय लेना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चारों वर्णों में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला जो दिक्कत आता है बच्चों में, जो दिक्कत आती है वो है ये जो आप देख रहे हो, इसे हम ढ पढ़ते हैं। ढ ढ इसे हम पढ़ते हैं ढ। मेरी आवाज़ गौर से सुनना, इसे हम पढ़ते हैं ढ। और ये ढ नहीं है, ये नुक्ता चिन्ह है, ये नुक्ता चिन्ह है। अगर ढ के नीचे में नुक्ता चिन्ह लगा होगा तो इसे हम ढ नहीं पढ़ेंगे। अगर ढ पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। अगर ढ के नीचे में अगर नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है तब हम इसे ढ नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे अड़। क्या पढ़ेंगे इसे हम?
अड़। जैसे मैंने कहा अब बताओ, मैंने कहा कई बच्चे कई लोग इसे लिखते हैं ऐसे, पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई कभी नहीं होता, पढ़ाई होता है ना कि पढ़ाई होता है। होता क्या? पढ़ाई। क्योंकि जिस समय हम लिखते हैं भाई पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लो नहीं पढ़ लो, पढ़ लो ना पढ़ लो नहीं, पढ़ लो पढ़ लो। मैंने इसका उच्चारण किया अड़ अड़। मैंने क्या उच्चारण किया? पढ़ाई। मैंने पढ़ाई नहीं बोला, ढ पूरा मैंने नहीं बोला, मैंने कहा पढ़ाई ना कि पढ़ाई। बच्चे बेटे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, परीक्षा नज़दीक है ना कि परीक्षा नज़दीक है। मैंने क्या कहा? परीक्षा। क्या कहा मैंने? परीक्षा। और मैंने यहाँ उच्चारण किया है, गौर से देखना, मैंने उच्चारण किया है, देख लो देख लो मैंने क्या उच्चारण किया। ये छ नहीं है, ये छ है क्या? नहीं, ये बिल्कुल छ नहीं है, ये दो वर्णों का मेल है। इसे हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। क्या कहते हैं इसे हम? संयुक्त वर्ण। वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में दो वर्णों का मिश्रण हो, जिनके उच्चारण में दो वर्णों का मिश्रण हो, क्या कहलाएगा? संयुक्त वर्ण। ये मिश्रण किस किस का है? गौर से देखना जरा, ये इसका मिश्रण है। अब बना ये क्या? क्या बना ये? क्या बना? छ नहीं, ये है श। क्या है ये? श। जैसे मैंने कहा अगर मैंने इसे पढ़ा, इसको लोग पढ़ते क्या? क्षमा। क्या पढ़ते इसे? क्षमा। क्षमा नहीं पढ़ना इसको क्षमा नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना? क्योंकि ये क और ये कौन सा स मालूम है? कौन सा स है? कौन सा स? ये मूर्धन्य श है। क्या है ये? मूर्धन्य श है, क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें जुबान को मूर्धा में टच करना होगा, तभी तो मूर्धन्य श, चूंकि नाम से स्पष्ट है मूर्धन्य श। क्या नाम है इसका? मूर्धन्य श, है ना। तो इसे हमें बोलना होगा क्षमा नहीं, क्या बोलना होगा? क्षमा। क्षमा कीजिएगा, क्या बोलते हैं? क्षमा कीजिएगा, क्या बोलते हैं हम? क्षमा। क्षमा नहीं, क्षमा। क्या बोलना हमें? क्षमा बोलना या क्षमा बोलना? क्षण। क्या बोलते हैं? क्षण, ना कि क्षण। क्या बोलना? क्षण। क्या बोलना? क्षण। मैंने कहा भाई क्षण में कुछ भी हो सकता है, क्षण में कि क्षण में कुछ भी हो सकता, क्षण में कुछ भी हो सकता। क्या कहा मैंने? क्षण में कुछ भी हो सकता, क्षण में कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें किसको ध्यान देना होगा? सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना होगा? वर्णों पर। सबसे ज़्यादा किस पे काम करना होगा? वर्णों पर काम करना होगा। किस पे सबसे ज़्यादा काम करना होगा? वर्णों पर। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये छ नहीं है, इसे हम पढ़ते हैं श। क्षमा करना ना कि क्षमा करना, ठीक है। खैर मैंने अभी आपको पढ़ाई बता रहा था, इसको ढ नहीं पढ़ना, इसे अड़ा पढ़ना है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी जो होती है RAH होती है और इसकी इंग्लिश DH होती है। DH से ढ होता और RAH से अड़ा होता। जैसे मैंने कहा अलीगढ़, मैंने कहा अलीगढ़, गौर से देखना, मैंने कहा अलीगढ़, इसकी स्पेलिंग अगर मैं लिखूं इंग्लिश में तो ऐसे लिखाता है GARH, ना कि अगर आप लिखते हो ALIGADH लिखते हो तो DH का मतलब क्या होता? ढ होता है, लेकिन एक्चुअल में अलीगढ़ नहीं होता, अलीगढ़ होता है। क्या मैंने बोला? मैंने अलीगढ़ बोला क्या? अलीगढ़ बोला। मैंने क्या बोला? अलीगढ़। मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, ये अलीगढ़ है। क्या है ये? अलीगढ़ है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना होगा आपको। इसे हम ढ न पढ़ेंगे, इसे ये नुक्ता चिन्ह वाले वर्ण है, इसे हम पढ़ेंगे अलीगढ़। अलीगढ़ क्या पढ़ेंगे? अलीगढ़। खैर ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से देखना। ये बच्चे इसका उच्चारण, लोग इसका उच्चारण क्या करते हैं? जब भाई हिंदी में दो नौ है, दोनों की इंग्लिश तो एन से ही होती, एन से ये भी और ये भी, है ना। लेकिन दोनों में उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है। ये मूर्धन्य नौ नहीं है, ये मूर्धन्य ण है। क्या है ये? मूर्धन्य नौ नहीं बोलना, क्या बोलना? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मूर्धन्य ण। क्या है ये? जैसे मैंने कहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ भी, जैसे मैंने कहा गुरुवाणी, मैंने क्या कहा? गुरुवाणी।
लोग इसे क्या पढ़ते, कई लोग इसे क्या पढ़ते जिन्हें जानकारी नहीं होती, ये ऐसे पढ़ते हैं। वो लिखते ऐसे पर पढ़ते हैं क्या, गुरुवाणी। और ये न उच्चारित कर देते हैं। और इस न का उच्चारण कहाँ से होता, दांत से होता है। कहाँ से होता, इस न का उच्चारण दांत से होता है। लेकिन एक्चुअल में ये नौ है नहीं, ये एक्चुअल में ये क्या है, ड़ है। क्योंकि इसका नाम ही है मूर्धन्य ड़ नाम है। तो बताइए, जब इसका उच्चारण बोलने के लिए तो मूर्धा में हमें जुबान को टच करवाना होगा, लेकिन लिखा हुआ गुरुवाणी, लेकिन लोग इसे बोल देते हैं कई लोग गुरुवाणी। इसका मतलब आपने जुबान को आपने मूर्धा में टच नहीं करवाया, आपने टच कहाँ करवाया, दंत में यानी दांत में, इसलिए आपका उच्चारण निकल गया गुरुवाणी। तो बताइए गलत हुआ कि नहीं हुआ, आपने लिखा सही लेकिन आपने उच्चारित किया गलत। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गुरुवाणी। क्या पढ़ेंगे, गुरुवाणी। क्या पढ़ेंगे, गुरुवाणी, ना कि गुरुवाणी। ठीक है, जैसे मैंने कहा, इसको मैंने कहा बताइए ये क्या है, गणेश। क्या है ये, गणेश, ना कि गणेश। अगर आपने वो लिखा गणेश और आपने इसको पढ़ दिया ऐसे, आपने ऐसे पढ़, बताइए कितना कचरा लग रहा है, कचरा है कि नहीं है, बताइए जरा। इसको हम लिखते ऐसे, लोग इसे पढ़ते ऐसे, है ना। इसका मतलब उसे हिंदी की जानकारी नहीं है, उच्चारण पे उन्हें काम करना होगा, है ना। जो गलत है वो गलत है। हमारे जितने भी संगीतकार हैं, जितने भी लैरिक लिखने वाले कवि हैं, गीतकार हैं, जो लिखते हैं और जो गायक गाते हैं, उनका उच्चारण बहुत ज़बरदस्त होता है। आप बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग सुन लेना, उनका उच्चारण बड़ा परफेक्ट होता है। वो कभी नहीं बोल सकते गणेश, कोई भी सॉन्ग सुन लीजिए, गणेश नहीं बोल सकता, क्या बोलेगा, गणेश। क्या बोलेगा, गणेश, क्योंकि इसका उच्चारण होता नौ नहीं हो करके मूर्धन्य। मूर्धा में आपको जीभ को टच, जुबान को टच करना होगा, बोलना होगा गणेश, गणेश, गुणवान। क्या बोलेंगे, गुणवान, गणेश, गुरुवाणी, ना कि मैंने कहा गुरुवाणी। मैंने दांत में टच नहीं करवाया अपने जुबान को, मैंने टच कहाँ करवाया, मूर्धा में। जब तक मूर्धा में टच नहीं करेगा इस ण का उच्चारण नहीं आ सकता है, इसलिए आपको कहाँ टच करवाना होगा, नाम से ही स्पष्ट है, मूर्धन्य ण। तो बताओ मूर्धा में टच करेगा कि नहीं, गुरुवाणी, गुणवान। क्या बोलेंगे हम, गुणवान। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। और ये तो नॉर्मली जानते ही हैं, दांत से उच्चारण होता है, लेकिन लोग इसे इस न को, इस ण को और इसको दोनों को सेम समझते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए सेम। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ दिक्कत आती है इसमें, और देखिए हिंदी व्याकरण में यानी हिंदी भाषा में दो र होते, आपने सुना क्या, कितने र, ये र है। क्या है ये, र। इसका भी उच्चारण कहाँ से होता, मूर्धा से होता। और ये भी क्या है, दोनों का उच्चारण लोग सेम करते हैं, ये भी र, ये भी र। गलत है। अगर दोनों सेम होता तो बताओ दोनों अलग लिखा जाता क्या, दोनों सेम होता तो अलग लिखा जाता, दोनों नहीं। देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, इसे हम पढ़ते हैं, बताइए आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे गाड़ी। क्या पढ़ेंगे, गाड़ी। गलत है, क्योंकि जब हम गाड़ी लिखते हैं तो बड़ा ड़ होता है, और बड़ा ड़ बोलने के लिए भी मूर्धा में टच करवाना होता है जीभ को, लेकिन झटका दे के जीभ को निकालना होता है। जब हम ड़ बोलते तो जीभ को झटका दे के निकालना होता है। हमने बोला गाड़ी, मैंने भी क्या किया, मैंने भी, आपने छोटा र का भी उच्चारण किया तो आपका जीभ कहाँ टच किया है, मूर्धा में टच किया। लेकिन इस ड़ का उच्चारण के लिए आपको मूर्धा में टच करवाते हुए झटका देकर वापस निकालना है, बोलना होगा गाड़ी। क्या बोलना होगा, गाड़ी, ना कि गाड़ी। गाड़ी नहीं, गाड़ी। क्या बोलना है, गाड़ी। इसे बोलना है खिड़की। क्या बोलना, इसे बोलना है खिड़की। क्या बोलना, खिड़की, ना कि खिड़की। खिड़की होगा क्या, लोग इसे लिखते, कई लोग इसे लिखते क्या, लिखते ऐसे, और इसे पढ़ते हैं कैसे, देखो देखो कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा सही, पढ़ा कैसे, अरे खिड़की खोल दो ना, खिड़की। गलत है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि झटका दे करके हमें निकालना है, तो पढ़ना होगा खिड़की।
खिड़की, बताइए मैं र बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला खिड़की ना कि खिड़की बोला। मैंने क्या बोला? खिड़की। लड़का, लड़का बोला क्या? लड़का। क्या बोला मैंने? लड़का। क्या बोला मैंने? लड़का। मैंने लड़का नहीं बोला, मैंने बोला लड़का। अब समझ में आ रहा है? तो बताइए ये र है या अड़ है? ड़ है। क्या है ये? ड़ है। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। चलिए खैर, फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ। अब आप जो देख रहे हो वो है आपका, ये है तालब्य श, ना कि सो। जैसे आपने कहा भाई नाम से ही स्पष्ट है तालब्य श, तो बताइए आपका जुबान कहाँ टच ना करना चाहिए? तालू में। जब तक तालू में टच नहीं करेगा तालब श का निर्माण हो नहीं सकता है। होगा क्या? नहीं हो सकता है। तो आपने कहा भाई मुझे शादी में जाना है। लोग उसे क्या बोलते हैं? शादी में जाना। इसका मतलब आप तीनों स का उच्चारण दंत स ही ले रहे हो। कौन सा स ले रहे हो? इस स का भी उच्चारण दंत स, इसका भी दंत स, और ये तो ऑलरेडी दंत स है ही। तो इसे लोग पढ़ते क्या? लिखा उसने शादी, लेकिन पढ़ते हैं क्या? ऐसे। बताइए गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसे हम पढ़ेंगे शादी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, कि मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ना? तो क्या होगा? मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, ना कि शादी तुम्हारी, है ना? अगर आपने कहा शादी, आपने दंत स का उच्चारण किया है, जो कि गलत है, क्योंकि आपने शादी बोला तो शादी में तालब श का उच्चारण होता और तालब श लिखा जाता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो अगली बार से आप क्या बोलना? शादी। हिंदी व्याकरण के अनुसार इसे ऊष्म वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं? ऊष्म वर्ण। तालब्य श को हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं। जब इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं ना, तो हम घर्षण पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है, और साथ ही साथ सीटी बजती है, थोड़ी सी सीटी बजती है ना। चलिए ठीक है, मैं फिर बात कर रहा हूँ। ये उसका नाम है, स्पष्ट नाम से ये स्पष्ट है। क्या नाम है? मूर्धन्य श। क्या नाम है? मूर्धन्य श। मूर्धन्य श। मूर्धा में टच करते हुए घर्षण पैदा करना है। जैसे मैंने कहा हर्ष, मैंने क्या कहा? हर्ष। तो बताओ आपने लिखा हर्ष, आपने लिखा हर्ष, लेकिन इसको पढ़ने के लिए बोला जाए वो पढ़ेंगे हर्ष। तो बताइए गलत हुआ कि नहीं हुआ? आप बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? हर्ष। आप बोल रहे हो हर्ष, इधर आओ, हर्ष इधर आओ। इसका मतलब दंत स का उच्चारण कर रहे हैं आप, है ना? आप क्या बोलना होगा? आपको क्या बोलना होगा? हर्ष, हर्ष, हर्ष। संतोष, ना कि संतोष। संतोष, संतोष। मैंने क्या किया? अपने जुबान को मूर्धा में टच करते हुए घर्षण पैदा किया। वैसे भी इन तीनों श के उच्चारण में घर्षण पैदा होता ही है ना? और ये तो नॉर्मल ही है, ये तो नॉर्मल है बिल्कुल। दंत स बिल्कुल नॉर्मल स बोलना है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है दंत स। जब हमारा जुबान दांत में टच करता है तो दंत स का निर्माण होता है। मैंने कहा संसार, नॉर्मली बोला। अब मैंने बोला शादी, अब बोल दूँ शादी, गलत है कि नहीं है? शादी क्या होगा? शादी। शोरगुल, शोभा, शंकर की शंकर, शंकर की शंकर। अगर आपने शंकर बोला, इसका मतलब दंत स बोला, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? शंकर। क्या बोलना होगा? शंकर। तालू में टच करते हुए बोलना होगा। शंकर क्या बोलना होगा? हाँ, ये रियाज भी डिपेंड करेगा, जितना आप रियाज करके उतना बढ़िया होगा। ठीक है, और ये मैंने अक्षा की चर्चा की थी मैंने। तरह तो जानते ही है, त और र का मिश्रण है, त और र का मिश्रण है, इसीलिए टी आर से तरह होता, मालूम है ना? टी आर से क्या होता? तरह होता, और ये तो मालूम ही है आपको, मालूम है ना? तो खैर मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी उच्चारण समझ गए होंगे। वैसे ये एक दिन की क्लास है नहीं, उच्चारण के लिए वक्त समय लगता है ना? तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? और अगली कड़ी में, अगले वीडियो में हम और वर्णों पे उच्चारण करेंगे, है ना? खैर इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं, दिक्कत होना चाहिए, ठीक है? इस तरह से आपको चर्चा करना है ना, क्योंकि देखिए आप हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, जब तक आपकी हिंदी सही नहीं होगी आपकी अंग्रेजी सही नहीं हो सकती। मैं किन के लिए बोल रहा हूँ पता है? मैं अपने भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ और अपने बिहारियों के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? आप कहेंगे कैसे? मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। आप कहेंगे कैसे? हिंदी के बिना क्या इंग्लिश नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम बिहार वासियों का उच्चारण पहले से ही गंदा,
है ना। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ पूरे बिहार वासियों का, कुछ लोग हैं जो उनको नहीं पता है, तो सीखिए कैसे। मैंने कहा देखिए ध्यान से देखिएगा ज़रा, जैसे मैंने लिखा है ये आप पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब हिंदी की तत्काल गोली मारो, आप हिंदी की बात छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए एस एच से तालब श होता कि नहीं होता, एस एच से क्या होता, तालब श होता है, लेकिन आप एस एच देखते हुए भी इसको पढ़ते हो क्या, शर्मा। आपने दंत सा उच्चारण किया, गलत हुआ कि नहीं हुआ, लिखा हुआ ऐसा और पढ़ते हो आप शर्मा, जो कि कितना कचड़ा लग रहा है, कचड़ा है कि नहीं, मैंने क्या बोला, कचरा। ध्यान से देखिएगा, बताइए ये कचड़ा है कि नहीं है। इसीलिए हमें क्या ध्यान देना होगा, इसे हमें बोलना होगा शर्मा, क्या बोलना होगा, शर्मा। एस एच है इसलिए बोले पढ़ेंगे इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे शर्मा, क्या पढ़ेंगे, शर्मा। जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, ENGLISH, तो बताइए लास्ट SH मतलब क्या होता कि नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको हिंदी में लिख करके देखो, अगर हिंदी में आप इसे लिखते हो फिर भी क्या आता, तालब श आता है। इंग्लिश क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश, लेकिन आप क्या पढ़ते हो, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। बताओ SH है तो फिर लास्ट में आपने दंत स का उच्चारण कैसे कर दिया, तो क्या पढ़ना होगा हमें, इंग्लिश, इंग्लिश। जैसे मैंने कहा SH, इसे बताओ सी पढ़ेंगे या शी पढ़ेंगे, बताइए क्या पढ़ना होगा हमें, क्या पढ़ना होगा, हम सी पढ़ेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, सी तब पढ़ेंगे जब SI लिखा होगा, चूंकि S से दंत स होता, लेकिन SH से तो तालब श होता, तो क्या पढ़ना होगा हमें, शी, ना कि सी, क्या पढ़ना होगा, शी। शी इज ए गुड स्टूडेंट, शी इज ए गुड स्टूडेंट, शी इज ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने पढ़ा मान लो SHALL, क्या पढ़ना है इसको, बताओ, इसको आप पढ़ेंगे, मान लो ऐसे पढ़ोगे, सैल पढ़ोगे, इसका मतलब क्या, SALL है कि नहीं है, क्योंकि आप दंत स का उच्चारण आपने कर लिया इसलिए गलत है। इसे हम पढ़ेंगे आई शैल बी अ टीचर, आई शैल बी अ टीचर, क्या पढ़ेंगे, आई शैल बी अ टीचर, ना कि आई शैल बी अ टीचर, आई शैल बी अ टीचर, ओके। Dear students, I want to tell you once again, if you want to be a very good speaker, at first you should work on pronunciation. Pronunciation is most important thing in language department. That's what, dear students, being a teacher, being a language teacher, I want to just tell you one thing more. I want to just tell you, you should work on each and every word. You should work on each and every letter. Okay? You should work on each and every letter, because the very popular saying, if you want to improve your English, I'm an English teacher, that's why I'm just going to tell you, if you want to improve your English,